हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिक पाल्मिस्ट्री। सो ये मेरे हाथ का पाम है और आज मैं आपको बताने जाऊंगा बेसिक पाल्मिस्ट्री में कौन सी रेखा, कौन से पर्वत, कौन सी उंगली कौन से प्लैनेट को क्या क्या डिनोट करती हैं। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जो आपकी ये रेखा होती है, दिस इज़ योर हार्ट लाइन। ये हर कोई जानता होगा, ये आपकी हार्ट लाइन होती है जो आपकी एज से शुरू होती है। और ये कुछ लोगों की इवन ऐसे भी जाती है, जैसे इन माई केस इट्स गोइंग लाइक दिस, इट्स फॉर्मिंग अ त्रिशूल। कुछों की स्ट्रेट होती है, कुछों की बस दो में होती है। सो इफ़ दिस इज़ द त्रिशूल यू आर हैविंग इन योर पाम, देन ट्रस्ट मी, यू आर वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट गाइज इन दिस वर्ल्ड। अब मैं आपसे बात करता हूँ इस रेखा की जो आपके अंगूठे के ऊपर से जाती है। दिस, ये आपके मस्तक, आपकी माइंड की रेखा होती है। ये जितनी लंबी आपकी रेखा होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आपका माइंड होता है। जैसे कुछों की स्ट्रेट होती है, कुछों की नीचे जा रही होती है, कुछों की ऊपर जा रही होती है। सो दिस इज़ अ माइंड लाइन। अब हम बात करते हैं इस रेखा की जो माइंड के साथ आपकी चल रही होती है। तो ये होती है जीवन रेखा। कुछों की अगेन ये स्ट्रेट जा रही होती है या कुछों की में ये डिवाइडेड होती है। लाइक इन माई केस ये डिवाइडेड है। ये है आपकी जीवन, आपकी लाइफ लाइन। ये डिनोट करते कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी। नाउ अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके यहाँ पे ऐसी कोई रेखा जारी है तो ये मंगल ग्रह की रेखा होती है। लाइक जो मेरे में जा रही है, तो ये होती है आपकी मंगल ग्रह की रेखा। और ये जो आपका एरिया होता है, ये कंप्लीट एरिया, दिस वन, ये आपका शुक्र का इलाका होता है। शुक्र का दिस एरिया। सबसे मेन चीज़ जो होती है इंसान के हाथ में वो होती है ये लाइन, भाग्य रेखा। लाइक मेरे केस में ये ऐसे जा रही है, बट कुछों के लोगों में आप देखोगे उनकी स्ट्रेट भी जाएगी जो इससे टच करती हुई जाती है। कुछों के में ऐसी भी जाएगी कि जैसे यूँ जा रही है, फिर ये रेखा यहाँ से यूँ जा रही है। मेन थिंग इज़, अगर आपकी रेखा ऐसी जा रही है तो आपको विरासत में बहुत चीज़ें अच्छी मिलेंगी। और अगर आपकी लाइन ये ऐसे स्ट्रेट जा रही है जो आपके हृदय, मस्तक और जीवन की रेखा को काटती हुई जाएगी, जब आपकी भाग्य रेखा, तो आप अपनी मेहनत से पैसा कमाओगे। आपको अपनी फैमिली से इतना नहीं मिलेगा, पर आप अपने बलबूते पे बहुत कमाओगे और उसका फ़ायदा भी उठाओगे। दोस्तों, अगर आपकी यहाँ पे कोई रेखा जा रही है, लाइक फॉर एग्जांपल वो रेखा मेरे यहाँ पे नहीं है, अगर आपकी कोई यहाँ पे भी ऐसे रेखा जारी हो स्ट्रेट, तो वो होती है चंद्र रेखा। आपके मून को डिस्क्राइब कर रही होती है वो रेखा। ना, अगर आपके यहाँ से कोई रेखा जारी है, यहाँ से, तो वो आपकी सूर्य रेखा भी होती है। इवन सूर्य रेखा कुछ लोगों की ऐसे भी जारी होती है, जैसे मेरे केस में सूर्य रेखा हो गई। दिस इज़ द सन, आपकी सूर्य रेखा हो गई है ये। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा ये क्या डिनोट करते हैं। ये जो उठा हुआ जो हिस्सा होता है आपकी उंगलियों के ऊपर, ये हिस्सा जो होगा ये आपका बुध, मरकुरी डिनोट करता है, बुध पर्वत। ठीक है, तो ये बुध हो गया, तो ये उंगली ही आपकी मरकुरी रिप्रेजेंट करेगी, तभी आप इसमें मरकुरी का स्टोन पहनते हो। ये आपका सन, मैंने आपको बताया ना, सन रेखा यहाँ से ऐसे जारी होती है। अगर वो सन की रेखा आपकी सन की उंगली तक जारी है तो ये बहुत लकी साइन होता है। तो ये हो गई आपकी सन पर्वत। और ये उंगली में आप अपने सन का स्टोन पहनोगे अगर आपका सन और आपके भाग्य रेखा में सही नहीं है तो। ये होता है शनि पर्वत, जो बीच की सबसे बड़ी उंगली होती है। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे मिस्टर अमिताभ बच्चन हो या कोई भी हो, वो मिडिल फिंगर में अपना शनि का स्टोन पहनते हैं। तो ये सैटर्न रिप्रेजेंट करती है उंगली। और अगर हम इसकी बात करें, ये आपका बृहस्पति डिनोट करता है, जुपिटर। ये उंगली आपकी जुपिटर डिनोट करती है। एंड इवन आपका अंगूठे का जो एरिया जो होता है, ये यहाँ से लेके ऐसे आपका ये शुक्र डिनोट करता है। पर शुक्र की रिंग आप इस उंगली में भी पहन सकते हो और इस उंगली में भी पहन सकते हो, बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ योर चार्ट। अब मैं इसमें ये भी आपको बताना चाहूँगा दोस्तों,
जो आपकी ये जो होती है लाइन, ये आपकी मेष राशि रिजेंबल करती है। ये हिस्सा आपका वृषभ राशि रिजेंबल करता है। ये हिस्सा आपका मिथुन राशि रिजेंबल करता है। ये आपका मकर राशि रिजेंबल करता है। ये आपका कुंभ और ये आपका मीन राशि रिजेंबल करता है, मीन। ये आपका कन्या रिजेंबल करेगा, ये आपका सिंह करेगा और ये आपका कर्क करेगा। ये आपका धनु करेगा और ये हिस्सा आपका तुला करेगा, ये दो। इसीलिए अब आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज़ समझाने जा रहा हूँ। सैटर्न के सबसे फेवरेट राशियाँ कौन सी होती है शनि की? मीन, कुंभ और मकर। अगर आपका, और मैंने क्या बताया, कुंभ, मकर और मीन, अगर आपका शनि इन 3 राशियों में बैठा हुआ है तो आपको 7.5 कभी आ ही नहीं सकती। और अगर 7.5 आपकी ज़िंदगी में आ रही है तो वो आपका विस्तार ही करेगी, आपको गिफ्ट ही देती जाएगी, आपको प्रॉफिट ही दिलाएगी। सेम बृहस्पति मिथुन, वृष और मेष राशि, अगर आपका आई विल से बृहस्पति इन 3 राशियों में बैठा जो मैंने बताया, मिथुन, वृष और मेष, तो अगेन आप बहुत फॉर्चून होंगे, आप बहुत लकी होंगे। वहीं सन की फेवरेट राशि क्या है? कन्या, सिंह और कर्क। अगर आपका सन इन 3 राशियों में किसी एक में बैठा हुआ है तो अगेन आपसे ज़्यादा लकी इंसान कोई नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूं, जो ये इलाका जो होता है कलाई का, ये मणिबंध होता है, मणिबंध, जिसमें आप इवन कलावा एंड ऑल आप पहनते हो, ब्रेसलेट पहनते हो। फॉर एग्जांपल सलमान खान आपने देखा होगा, वो स्टोन पहनते हैं अपना ब्रेसलेट के फॉर्म में। तो मणिबंध ये सब आपका एकत्रित कर देता है इलाका। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो ये उंगली आपकी होती है कनिष्ठा होती है, ये अनामिका होती है, ये आपकी मध्यमा होती है, ये आपकी तर्जनी होती है, और इसे आप एज अ अंगूठा ही रिजेंबल करोगे। एंड इसमें मैं आपको इवन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कि आप अपने हाथ से अपने राहु को कैसे देख सकते हो। अगर आपको अपना राहु देखना है, आपका राहु यहाँ प्लेस्ड होता है, ये एरिया आपका राहु का होता है। अगर इस एरिया में आपके हाथ आइस विल से ज़्यादा कटा हुआ नहीं है, प्लेन है, तो आपका राहु बहुत अच्छा रिजेंबल होता है। अब जब राहु यहाँ है, हमेशा ये 180 डिग्री पर होते हैं, तो आपका केतु यहाँ होगा। ये हिस्सा आपका केतु रिजेंबल करता है। इससे ऊपर का इलाका जो ये होता है, ये मंगल, और ये मैंने एज इट इज़ आपको बता रखा है सूर्य। और इससे नीचे अगर सूर्य ऊपर है तो चंद्र नीचे होता है हमेशा इस एरिया में। सो गाइस, इस वीडियो से आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक पाल्मिस्ट्री की लाइन क्या होती है, कौन सा पोर्शन कौन सी राशियाँ रिजेंबल करता है। एंड विद दिस आई विल से गुड बाय। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।